चलो फ्रेंड्स, आज के लिए हेडिंग बना दीजिए। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, अक्षांश, देशांतर एवं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए समझने का भी प्रयास करना साथ साथ में। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था, लास्ट टाइम भी बोला था कि एक रफ आप लोग ऐसे बना लीजिए। अगर मैं पूछूं कि अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है, तो वैसे तो लॉजिकली डेफिनेशन हम लोग कुछ और बात करेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे कि व्हाट इज लैटिट्यूड, तो मैंने कहा था रफली याद रखना कि लैटिट्यूड इज लाइक लेटी वी लाइन। लैटिट्यूड इज लेटी लाइन, पर ऐसा लिखना मत कभी एग्जाम्स में, मेंस लिखो और बोलो लैटिट्यूड क्या है, तो आपने कह दिया कि लैटिट्यूड का मतलब है 0 डिग्री लेटी वी लाइन, लैटिट्यूड लाइन। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसका नाम आपने जाना है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर लाइन। सिंपल है ना, आप लोग लगे भाई ये तो हमने आराम से पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 23.5 डिग्री चल जाइए आप लोग नॉर्थ। 23.5 डिग्री जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहां पर जो रेखा आती है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा देगी। थर्ड, एक बार फिर आप जो है नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कितना 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सी रेखा आएगी, सीधे उसके बाद आर्कटिक सर्कल वाला पार्ट कह लीजिए कि उसके बाद जो है वो क्या है हमारे पास में, आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल है। ठीक ऐसे ही हम लोग जो है दक्षिण की तरफ भी चलेंगे। दक्षिण में देखो 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, तो यहां पर भी सिमिलर कहानी है। 23.5 डिग्री साउथ विच इज कॉल्ड मकर रेखा। मकर रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री साउथ जाएंगे तो यहां पर कौन सा आएगा, दैट इज अंटार्कटिक वृत्त या सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त या फिर इसको सर्कल। इसको हमने कहा था कि ये है लैटिट्यूडनल लाइंस। अब समझो जरा इसको प्रैक्टिकली कैसे लैटिट्यूडनल लाइंस को आपने देखना है। लैटिट्यूडनल सामान्य, देखो जब नई चीज समझ में आती है, समटाइम्स ये नहीं याद रहता, तो लैटिट्यूडनल मैंने कहा नाम से लेटी हुई लाइंस है। अब जरा इमेजिन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक बॉल है या कोई एक जो है एप्पल है या कुछ भी मान लीजिए, और उस बॉल को, क्योंकि गेंद क्या है वो गोल है, तो उस गोल गेंद को अगर हम लोग क्या कर दे, इस पर एक, ठीक है, कट लगा दें, मतलब बॉल लिया हमने, उसको बीचों बीच जो है काट दिया, तो उसका एक हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, एक हिस्सा नीचे की तरफ चले जाएगा। तो अक्सर होता क्या है हमारे पास, इसी को बना रहा हूं मैं जरा, जो हमारे पास में लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा वास्तव में है नहीं कि पृथ्वी के बीचों बीच कोई रेखा है। इमेजिन कर दिया हमने इमेजिनरी लाइंस, राइट। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और इस काल्पनिक रेखा का मतलब ये समझो कि ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास में लैटिट्यूडनल लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो ग्लोब जो है हमारा, जो मतलब पृथ्वी है, इस अर्थ को जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। इस पूरी ग्लोब, इस पूरी लाइन के, यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है या अक्षांश है, इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, जो हमने कहा ना, हमने बॉल को कट किया, एक हिस्सा ऊपर उठा दिया, तो जो ऊपर का पूरा हिस्सा है उसको नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध। पूरा जो पार्ट है वो है उत्तरी गोलार्ध का पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इसके दक्षिण का साइड का हिस्सा है वो है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो ये क्यों आवश्यक है गाइज, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम आसानी से प्लेसेस को फाउंड कर सकते हैं, आसानी से हम लोग जो है जगहों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसलिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइंस, प्राइम मेरिडियन लाइन, ग्रीनविच लाइन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ये लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड में जरा देख के बताना कि इसमें जो है न्यूजीलैंड कहां पर है। समझो मेरी बात, मैंने कहा कि न्यूजीलैंड का जो है अक्षांशीय विस्तार कैसे काउंट करोगे, तो हमें ये चीज पता चल गई कि न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया पढ़ा है ना आप लोगों ने, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या था, दैट वाज द ओशिनिया। तो अगर मैं न्यूजीलैंड का आपसे पूछ रहा हूं तो आपने कहना है, आंसर ये करना है कि सर न्यूजीलैंड जो है वो पूरे ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। अब मैंने दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा अगर बोला तो बीच में से वो साउथ में है, अक्षांश के
परिप्रेक्ष्य में आपने कहा, सिर्फ अक्षांश में कहा कि दक्षिण अक्षांश में है या दक्षिण जो है गोलार्ध में अक्षांशीय रेखा पर। अब अक्षांशीय रेखा ने क्या किया, ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटा। मैंने कहा जगह की हमें जानकारी होगी। अगर मैं कहूं कि इंडिया कहां है तो आपने रफली कह देना है कि सर ये जो इंडिया है वो जो है उत्तर की दिशा में है, किसके, अक्षांश के। और अक्षांश के उत्तर में भी देखें, अब देखो यहीं पर एक और रफली बना रहा हूं, थोड़ा सा एक बार देशांतर भी देख लेते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। एक हमारे पास में टर्म आता है देशांतर। देशांतर को हिंदी में लिखा था लॉन्गिट्यूड, तो मैंने कहा कुछ याद ना रहे तो लॉन्ग लॉन्ग लाइन, लॉन्गिट्यूड इज लॉन्ग लॉन्ग लाइन। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको भी नाम देंगे 0 डिग्री, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश ना कहकर 0 डिग्री देशांतर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूडनल न बोलकर लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल लाइन ने भी क्या किया, इसने भी ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटा। अब ये दो बराबर हिस्से कौन से बटे, देखो ये कौन सी साइड है, ये देखो ना डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये होता है। तो ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है यानी कि ये पश्चिमी गोलार्ध है, पूरा पश्चिमी गोलार्ध है। और इधर की तरफ पूरा क्या आएगा, पूरब की दिशा है तो ये पूर्वी गोलार्ध आएगा, पूर्वी गोलार्ध आएगा। अब सुनो जरा, यहां पर रुको। अगर मैं आपसे ये कह रहा था कि आप मुझे बताओ कि जो अभी इंडिया वाले में बात कर रहा हूं, इंडिया जो है, इस इंडिया का जो है लोकेशन क्या है, तो आपने सिर्फ अगर अक्षांश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना होगा तो आप कहते हैं जी उत्तरी अक्षांश में। लेकिन अगर देशांतर भी देखें इंडिया का तो आप सब जानते हैं कि ये प्राइम जो है मेरिडियन है 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं क्योंकि ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होते हुए आती है, लंदन से। और अगर मैं इस ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लाइंस की बात करूं तो यहां से पूरब की दिशा में इंडिया है। तो इंडिया पूरब की दिशा में ना, यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि गाइस प्लीज लोकेट इंडिया, कहां पर है इंडिया का लोकेशन, तो आप कहते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी और यहीं पर डैश कर रहा हूं पूर्वी गोलार्ध में है, या एक साथ बोलोगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इंडिया इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब कैसे बोला हमने ये चीज, कैसे मुझे पता चला, आपको कैसे पता चला? सर अभी हमने जस्टिफाई किया कि जब हम लोग अक्षांश देखते हैं तो अक्षांश से नॉर्थ या साउथ की जो है हेमिस्फीयर की बात करते हैं, और जब देशांतर लेते हैं तो इससे या तो पूरब की दिशा में या तो पश्चिम की दिशा में बात करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये इमेजिनरी लाइंस बनानी पड़ी। ये इमेजिनरी लाइन से सच्चाई वास्तविकता है नहीं, जस्ट बिकॉज टू आइडेंटिफाई अ प्लेस। अगर किसी जो है स्थान को आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर है मामला? अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं, लेट करते हैं कि अफ्रीका जो है वो कहां पर आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में? अफ्रीका चारों में आता है। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट या अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जो कि सारे गोलार्ध में पड़ता है। उसका दक्षिणी गोलार्ध में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी, पूर्वी गोलार्ध में भी, पश्चिमी गोलार्ध में भी, हर जगह पड़ता है। तो मतलब हमें पहले ये समझना पड़ेगा ना फ्रेंड्स कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को जो है पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, या क्यों ऐसी इमेजिनरी लाइंस ग्लोब पर बनाई गई हो, जरूरत क्या थी ऐसे इमेजिनरी लाइंस बनाने की। तो हमने कहा कि अगर किसी स्थान की पहचान करनी है तो उसके लिए हमारे पास में ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस का होना जरूरी है। फिलहाल बस इन दो टर्म्स को लेकर मुझे समझाओ कि आर यू गाइस ओके विद द टर्म लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड भी ऐसी है, देखो सीजन भी बड़ी आ रहा है संतरा वंतरा खाने का। जब से संतरा को जो है आप छिलोगे तो उसके अंदर से एक जो उसका पीस रहता है, एक जो स्लाइस रहती है पूरी, उस स्लाइस को जैसे निकालते हैं ना, तो वैसे हमारे पास में कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लास्ट टाइम ऐसा बनवाया भी था मैंने आपसे। एक इसमें इमेजिनरी लाइन दे दीजिए सेंटर में, राइट, और इसके बाद ये हमारे इस तरीके से दिखते हैं। ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, और इन्हीं को नाम दिया जाता है देशांतर रेखाएं, है ना। और जो मिड वाली रेखा है जो बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, इसको हिंदी में प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, और इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जानते हैं। ये बेसिक्स बता रहा हूं बस इन दोनों के बारे में कि हमारे पास में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो किस तरीके से दो कंसेप्ट यहां पर आते हैं। इतने में से कुछ पूछना है तो प्लीज गो फॉर इट। पक्का? थोड़ा आगे बढ़े, चलिए। अब मुझे सवाल बताएं कि जो हमारे पास में अक्षांशीय रेखाएं हैं, अब मैं सिर्फ एक को बता रहा हूं, अभी इधर बाद में चलता हूं देशांतर में। हमारे पास में ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इन अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 श्योर? 181 भी लिखूं? चलो ठीक है, आपने कहा 180 + 1 है। कैसे बोला? देखो सिंपल सा लॉजिक है।
हमारे पास में क्या होता है कि ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है, इसके नॉर्थ में 90 डिग्री या 90 लाइंस होती हैं और इसके साउथ में भी 90 लाइंस होती हैं। तो 90 और 90 इज 180, ठीक है, 180। अब बचा क्या है इसमें कि ये जो भूमध्य रेखा है ये भी काउंट होती है। तो हमेशा जब भी हमसे पूछे कि नंबर ऑफ टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस, तो लैटिट्यूड हमेशा 181 ही बोलना। लेकिन ये लॉजिक यहां पता नहीं काम नहीं करता। मेरी बात समझो, अगर मैं आपसे पूछूं नाउ कि टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है, तो आपने कहना है जी टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस में क्या होता है कि यहां से इधर को चलेंगे 90 डिग्री, यहां से इधर को चलेंगे 90 डिग्री। लेकिन ये ग्लोब का सिर्फ आगे का एक हिस्सा देख रहे हो आप। मैंने कहा ना ये ग्लोब है, तो यहां से जो है 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, यानी कि 180। और यही पार्ट जो है बैक साइड में, तो 180 180 360। तो हमने कहा कि भाई टोटल जो लाइंस है वो है 360। अब इसमें बस इतना ही 360 होता ना, 8 2 16 360 कंफर्म, ठीक है। अब यहां पर कंसेप्ट ये है कि फिर सर इसमें भी 361 होना चाहिए ना, क्योंकि यहां भी तो एक सेंटर लाइन है, लेकिन हमेशा प्राइम मेरिडियन लाइन काउंट नहीं होती है एज जो लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीट लाइन से। ऐसा क्यों? थिंक अबाउट इट। क्योंकि पहली बात तो ये अलाइंड नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा है, और इसको लेकर जो स्टेट से, जो देश से जहां जहां से ये होते हुए गुजरती है, अलास्का की बात करिए, बेफिन आइलैंड्स वाले की बात कर लीजिए, ठीक है, नीचे दक्षिण की तरफ आ जाइए, तो वहां पर हो क्या रहा था कि डिस्प्यूट्स बहुत हो रहा था इस बात को लेकर कि इसका नाम भी जो होगा वो किस आधार पर रखा जाए। तो कुल मिलाकर कहानी ये थी कि जब भी हम लोग देखते हैं तो लैटिट्यूडनल लाइन्स में, लैटिट्यूड कह रहा हूं मैं पहले, लैटिट्यूडनल लाइन्स में 0 डिग्री लैटिट्यूड काउंट होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लाइन में 360 में जो है ये वाली रेखा काउंट नहीं होती है। इसको लेकर जो है बहुत से मतलब कह लीजिए डिस्प्यूट्स हुए जरूर थे, लेकिन ये काउंट नहीं होता है। इसीलिए अगर हमसे पूछता है कि कुल संख्या कितनी है, तो 181 है अक्षांशीय रेखाएं और 360 है देशांतर रेखाएं। पहले हो गया, रुकिए जरा यहां पर। अब मुझे बताओ कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच कुल दूरी कितनी होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस 111 किलोमीटर्स, ठीक है, विच इज राइट। आपने कहा कि 111 किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। लेकिन इनके बीच में एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? कितने डिग्री पर 1 डिग्री पर। प्रत्येक 1 डिग्री का डिस्टेंस इनके बीच माना जाता है। आप समझो थोड़ा इस बात को, ऐसा समझो, लॉजिक अगर देखोगे तो इसको ऐसा समझो कि अभी तो मैंने रफली सिर्फ जब ग्लोब बनाया था या जब ये बनाया था तो इसमें मैंने 3-4 लाइंस दी थी। भाई ऐसा अगर हम लोग देखने पे आए तो इसके भीतर हमने कहा ये 0 डिग्री लाइन है, और 0 डिग्री लाइन से ऊपर अगर जाओगे तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री 1 डिग्री, हर किसी में 1-1 डिग्री का। फिर इसके बाद में जो है 2 डिग्री, ऐसे बनाते बनाते ये पूरे आएंगे 3 डिग्री, ठीक है, और ऐसा करते 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 यहाँ आएगी 90 डिग्री, ठीक है, और ऊपर बन जाएगा 90 डिग्री। ऐसे यहाँ साउथ की तरफ आएंगे, 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री करते 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 यहाँ साउथ में भी कितना 90 डिग्री। मतलब हर 1 डिग्री पर जो है क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस काउंट होता है। आप मेरी बात समझो कि ये हर 1 डिग्री पर क्या है, काउंट होता है, और हर 1 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है, सॉरी जो डिस्टेंस बनती है, वो डिस्टेंस क्या होती है? 111 किलोमीटर्स होती है। ये आईपीएल की गेंद बन गई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझ जाना आप लोग। तो ये क्या है, हमारे पास में 111 किलोमीटर की दूरी रखता है, ये भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे, विच इज़ वेरी कॉमन, जस्ट लॉजिक लगाना और उसको सोचना कि गाइस जो हमारे पास में ग्लोब है, इस ग्लोब में अगर डिस्टेंस वाइज हम लोग बात करें तो सबसे कम परिधि कहाँ पर आपको मिलेगी, या सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में रेखाएं कहाँ मिलेंगी और कम कहाँ? इक्वेटर पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा मैं लेंथ वाइज ऐसे में बात कर रहा हूँ, हाइट में नहीं है ना, तो ये हम लोग बात करें, और यहाँ कम होगा बिकॉज ऑफ कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? जियोइड है, अंडाकार है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो इक्वेटर है इनकी जो है दूरी ज़्यादा होंगी, और जो टॉप में अगर आप लोग जाओगे या इक्वेटर के पास जैसे जैसे आप लोग जो है पोल्स की तरफ, ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेटर्स पे इनकी चौड़ाई अधिक, और जैसे जैसे पोल वर्ड्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पोल्स की तरफ जो है इनकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है, ड्यू टू कि ये जो अर्थ है वो जियोइड शेप में है, यानी कि अंडाकार शेप में है। इस वजह से यहाँ पर जो है हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल पूछना तो बताओ। अगर लॉन्गिट्यूड इज गुड देन नेक्स्ट आ जाओ लैटिट्यूड, ठीक है, चलिए लैटिट्यूड इज गुड, देन दूसरा है हमारे पास में लॉन्गिट्यूड। अब जरा इसमें ये चीज़ बताना कि ये हो गया ना, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं
कि अब ये लिखा हुआ है आपकी नोट, आपकी बुक्स में ये लिखा होगा कि उसमें जो है 23.5 डिग्री साउथ आओगे तो 23.5 डिग्री साउथ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, 66.5 के बाद आर्कटिक सर्कल लग जाएगा और जो है 66.5 साउथ के बाद जो है अंटार्कटिक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें जो है अलग से बताने की आवश्यकता है। हाँ, बस ये जरूर याद रखना जो मैंने लास्ट लाइन बोली थी, दैट द पेरीमीटर ऑफ लैटिट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स ड्यू टू द जियोइड फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमेशा जो है जैसे जैसे पोल्स की तरफ ऊपर बढ़ते जाओगे तो उसका जो पेरीमीटर है वो घटता चला जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा ना, घटता चला जाएगा। तो इस बात को लेकर आप लोगों ने याद रखनी है। ये मेरी तरफ से पहला टॉपिक कंप्लीट है, लैटिट्यूड। अब आपने कुछ पूछना है तो बताओ। लैटिट्यूड सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं, पहले लॉन्गिट्यूड भी समझ लेते हैं फिर एक साथ इसको लिखते हैं ना। तो लॉन्गिट्यूड में भी आपने देख लिया कि लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइंस, बट ये जो है ग्लोब पर वर्टिकली ड्रॉ है। दोनों में डिफरेंस भी तो देखो, लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टली ड्रॉ है और लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड्स क्या है, दैट लॉन्गिट्यूड्स जो है वो वर्टिकल हैं, लैटिट्यूड्स तो हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन जो है लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसी है, दैट इज द वर्टिकल्स लाइन। और इनके बीच में भी हम लोगों ने ये जान लिया कि इनके बीच की जो दूरी होगी। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं। बताना जरा कि जो दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, यानी कि दो जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तब भी ज़्यादा परेशान होना मत, क्योंकि इनके बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर्स। 111.32 किलोमीटर्स की बात करें तो ये डिस्टेंस आता है किसके बीच में, दैट इज इन द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। बस ये समझना। और बाकी नंबर्स मैंने बता दिया, टोटल जो है 360 इनके जो है नंबर है टोटल हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करें। एक कंसेप्ट समझना, ये समझ लिया तो आप आंसर्स जो है आसानी से देंगे। हमेशा क्या होता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से, अब यहां भी देखो कंसेप्ट लॉजिक सिमिलर लगेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहां पर भी क्या होगा कि जब आप लोग इनके बीच में डिस्टेंस को देखेंगे, रफली बनाना पड़ेगा। हाँ, ये डोर क्लोज कर देना, ठीक है। चलिए अब आइए, इसमें होगा क्या, मान लीजिए कि ये हमारे पास में इमेजिनरी लाइंस हैं और यदि इन इमेजिनरी लाइंस के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालें तो याद रखना कि जब भी आप लोग जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ेंगे, ये पूर्व की दिशा है, ठीक है, पूर्व की दिशा की ओर बढ़ेंगे तो इतने में जो समय होता है वो हमेशा कितना मिनट इंक्रीज होता है, 4 मिनट इंक्रीज होता है। हमेशा क्या होगा कि जब आप लोग 0 डिग्री देशांतर से, लिख दे रहा हूं, जब आप लोग 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर गति करते हो या जाते हो, मतलब गति करते हैं, तो प्रत्येक 1 डिग्री पर, तो प्रत्येक 1 डिग्री जाने पर, ठीक है, इनके बीच का मैं डिस्टेंस बता रहा हूं, ये वाला, जाने पर समय 4 मिनट बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना गाइस, पूरब की ओर जाने पर जस्ट इसके अपोजिट लॉजिक लगाइए कि जब कभी आप यहां से जो है पश्चिम दिशा में गति करेंगे तो पश्चिम दिशा में गति करते समय 4 मिनट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 4 मिनट का समय घटता है। अब इसका उदाहरण कैसे देखते हैं, चलो हमने कहा कि ये जो लाइन आ रही है ये लंदन से होते हुए आती है, यूनाइटेड किंगडम से होते हुए आती है, तो मैंने लेट कर दिया कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जो है या लंदन जो है, इस ब्रिटेन में यूके में अभी बज रहा है दोपहर का 12। लेट किया मैंने कि जो है दिन में जो है 12 बज रहे हैं, कहां पर, दैट इज इन यूके। तो जिस समय जो है यूनाइटेड किंगडम में, ये यूनाइटेड किंगडम है, प्लीज उत्तराखंड मत कहना, ये यूनाइटेड जो किंगडम है ब्रिटेन जो है, जिस समय दोपहर का यहां पर 12 बज रहा है, तो उस समय आप मुझे बताओ कि भारत में समय क्या होगा। आप बोलेंगे सर इसको कैसे कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना, हमें एक चीज तो रटनी ही पड़ेगी कि भारत का जो देशांतर है, वो भारत का देशांतर कितना है, 82.5, यही है 82.5 है ना, इतना ही है। तो लगभग जो है 82.5 जो है, 82.5 लिख लीजिएगा, तो 82.5 जो है ये इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है हमारा। अब अगर लॉन्गिट्यूड इंडिया का 82.5 है तो आपने करना कुछ नहीं है, 82.5 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, कैलकुलेट करके निकालो कितना आया,
330, उसको कंप्लीट डिवाइड करके निकालिए, जो समय पूरा निकलेगा 5.5 या 5:30 लिख सकते हैं ना, 5:30 लिख सकते हैं, 5 आवर एंड 30 मिनट्स यानी कि 5.5 घंटे। तो यहाँ पर जो है 5.5 लिखो, या अगर आप लिख रहे हो कि 5:30 आवर्स का जो समय है, 5:30 आवर्स मतलब 5 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे जो है वो भारत में समय जो है बढ़ता हुआ दिखेगा 82.5 पर। और अगर सिमिलर में सेम टाइम में कहूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दोपहर का 12 बजे, तो 82.5 डिग्री जो है वेस्ट आने पर, हम तो यहाँ चल रहे थे कहाँ, ईस्ट की तरफ, तो 82.5 तरफ जो है वेस्ट आने पर समय क्या होगा, तो 5.5 घंटे समय जो है लेस हो जाएगा। ये बस आपको एक जो है सिंपल लॉजिक में यहाँ पर काम करना है। अगर निकालने में कोई कंफ्यूजन लग रही होगी तो प्लीज बता देना, करना आपने कुछ नहीं है। 1 आवर में जैसे आपने कहा कि 24 आवर में 360 डिग्री आया, तो अगर उसका 1 आवर करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई कितना, 24 आ जाएगा। तो उसके बाद जो है 15 डिग्री आएगा, और 15 डिग्री में से जो है आपको अगर 1 निकालना है तो उसको क्या कर देना, डिवाइडेड कर देना, वंस अगेन जो है डिवाइड कर देना, डिवीजन 60 और 15 इज इक्वल टू करोगे तो 4 मिनट्स निकल कर आएगा। और इसी आधार पर हमने कहा कि पर जो है 4 मिनट का समय बढ़ता चले जाएगा जैसे जैसे आप लोग जो है 1 डिग्री पूरब की ओर बढ़ते हो, और अगर पश्चिम की ओर आओगे तो वहां पर क्या होगा, समय माइनस हो जाएगा। लेकिन डेज के कंसेप्ट में बताना जरा, मान लो कोई व्यक्ति जो है वो पूरब की ओर गति कर रहा है, तो वहां पर समय क्या होगा, सॉरी दिनांक क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, दिनांक बढ़ेगा। और अगर वो पश्चिम की दिशा गति कर रहा है, दिनांक घटेगी, मतलब दिनांक मतलब वही, जैसे मान लो कि यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये अभी जो है मिड सेंटर में खड़ा है, अगर वो यहां की ओर आता है तो एक दिन, आप मुझे बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, चलिए ठीक है। और अगर वो यहां की तरफ गति करता तो एक दिन बढ़ेगा। तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा ना चीजों को, तो इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी कोई व्यक्ति पूरब की ओर गति करता है लगातार 12 घंटे, तो वो एक दिन जो है वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वो पश्चिम की दिशा में गति करेगा तो एक दिन उसमें घट जाएगा। तो वो ये जो है डेज वाले कंसेप्ट में भी काम आता है, इस चीज़ को भी याद रखना है आप लोगों ने। अब इतने में से कुछ पूछना है तो बताओ, वरना आई थिंक सो कि जो लैटिट्यूड वाला पार्ट है, लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट है, इसमें यही सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ है नहीं। इन दोनों चीज़ों को लेकर अगर कोई पॉइंट्स पूछना है या कोई चीज़ जो आपने सुनी है तो प्लीज़ शेयर और गो फॉर इट। और अगर ये क्लियर है तो अब आएंगे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन पे। पूछना है कुछ तो